हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो पहला ऑप्शन है अपने सौंदर्य बोध, दूसरा संस्कृति, तीसरा संप्रेषण या फिर कला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि जो भाषा है वो नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम ही नहीं है, बल्कि वो क्या होता है, हमारी सोच को भी निर्मित करती है ना। जो भाषा है वो सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है कि हम क्या सोचते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये बताना है कि कक्षा 8 के बच्चे हैं और उनका जो आकलन है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा, दूसरा भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा मौखिक परीक्षा या फिर व्याकरण की जानकारी। अब बच्चे का जो है सतत आकलन करने के लिए इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? लिखित परीक्षा नहीं, भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे की जो भाषा प्रयोग है वो किस किस तरीके से वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, है ना। तो ये उसका सतत आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा भाषा का प्रयोग कर भी सकता है या नहीं। मौखिक परीक्षा ये भी नहीं है, व्याकरण की जानकारी भी ये भी नहीं है। तो क्या है? भाषा प्रयोग की क्षमता, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, अब ये कह रहा है कि जो पत्र और पत्रिकाएं होती है वो भाषा सीखने में क्या है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है। क्या पत्र पत्रिकाएं जो है वो गलतियों को बढ़ाने में सहायता करती हैं? या फिर बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं, कि जो पत्र और पत्रिकाएं हैं केवल बड़ों लोगों को ही पढ़नी है ना, साधक हैं या फिर बाधक हैं? तो देखो, त्रुटियों को बढ़ावा देती है ये तो बिल्कुल गलत है, केवल बड़े ही पढ़ेंगे उनके पढ़ने लायक वस्तु है ये भी गलत है, बाधक है ये भी गलत है। तो जो पत्र और पत्रिकाएं होती हैं वो क्या है? भाषा सीखने की साधक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो भाषा सीखने में मदद करती हैं, भाषा सीखने का एक साधन है। आगे बढ़ेंगे हम। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। अब बच्चों की भाषा का आकलन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख या फिर लिखित परीक्षा। तो देखो, जब भी बच्चे की भाषा का आकलन करना है तो उसके लिए क्या है? प्रश्न पूछना और जो पढ़ी गई सामग्री है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इन चारों ऑप्शन को देखो तो ये बेस्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है ना। अब उच्च प्राथमिक जो स्तर है वहां की जो पाठ्य सामग्री है उसमें जो अनुवाद सामग्री है उसका रखने का क्या उद्देश्य है? पहला, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, दूसरा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, तीसरा, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, या फिर बहुत सी सामग्री से परिचित कराना। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अब माना कोई भी साहित्य है या कोई भी चीज है वो किसी दूसरी भाषा में लिखी है, तो आप उसको, और वो बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे आप पढ़ेंगे? उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके तो पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है कि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। अब माना वो किसी और भाषा में लिखा है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको हिंदी में उसका अनुवाद कर लेंगे, तो आप उसको पढ़ लेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, अब कोई बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे, है ना। उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। देखो, अलग तो हम करेंगे नहीं, ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है वो हीन भावना आती है ना, उसको बार बार उसकी कमी का एहसास करा रहे हैं। अगर आप उसे और बच्चों से अलग एक्टिविटी दे रहे हैं, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, नहीं हम ऐसा भी नहीं करेंगे। उन्हें विशेष सहानुभूति नहीं, सहानुभूति भी हम नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे हम? उस बच्चे को पढ़ने के लिए हम उपयुक्त साधन देंगे, है ना।
उस बच्चे को हम उपयुक्त साधन देंगे। अब बच्चा देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसी तरीके के साधन हम देंगे ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ सके, है ना। तो क्या करेंगे, देखो उसको अलग नहीं करेंगे, ना ही उसको हम कम गतिविधियां कराएंगे और ना ही हम सहानुभूति दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि हम उस बच्चे को पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। यहाँ मैंने बी लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है ना। बी, सी और डी आपका गलत है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम। जब बालक किसी भाषा को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या सीखती है तो इसे माना जाता है। अब बच्चा है किसी भाषा को सेकंड लैंग्वेज है या फिर थर्ड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है तो इसे क्या कहेंगे। देखो, जो आपकी मदर टंग होती है ना, उसका क्या होता है, अर्जन किया जाता है ना, तो उसको तो भाषा अर्जन कहेंगे। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है या फिर जो आपकी थर्ड लैंग्वेज होती है उसका क्या होता है, अधिगम होता है ना, उसको उसका क्या होता है, भाषा का अधिगम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाषा सीखना, है ना। भाषा सीखना मतलब भाषा का अधिगम करना, है ना। तो यहाँ पे भाषा अर्जन नहीं होगा, भाषा की अमूर्तता नहीं होगा, भाषा वृद्धि नहीं होगा, क्या होगा, भाषा को सीखना, भाषा अधिगम होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम। लेखन कौशल से संबंधित दोष है। अब बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है ना, तो लिखने से संबंधित अगर कोई दोष है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिस्फेजिया। तो जो लिखने से संबंधित है ना, लेखन संबंधी कोई अगर दोष है तो वो क्या है, डिस्ग्राफिया, है ना, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 4 की अध्यापिका को में के अंदर साथ के लिए जैसे शब्दों वाले बहुत सारे वाक्य जो है वो देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया है। बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में इन स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है। अंत में वह बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है, व्याकरण शिक्षण, है ना, घोषणात्मक ज्ञान, सचेतनता ज्ञान, सचेतनता बढ़ाना, या फिर खेल द्वारा व्याकरण। तो ये क्या होगा, सचेतनता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये कौन सी रणनीति है, सचेतनता बढ़ाना, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। निगमन प्रणाली का उपयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षण प्रणाली, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, या फिर गद्य लेखन प्रणाली। तो जो निगमन प्रणाली है इसका प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाता है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली। आगे बढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के किस रूप में अनुशंसा करती है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प, शिक्षा में भाषा नीति के अंतर्गत द्वितीय भाषा के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है ना। पहला, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना कि उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना है, भाषा का प्रयोग सिखाना है, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना है, भाषा का व्याकरण सिखाना है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि बच्चे को भाषा का प्रयोग करना आ जाए। आगे बढ़ेंगे हम। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है। तो जो बच्चे की घर की भाषा है, ठीक है, और जो विद्यालय में भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए, है ना। तो जो बच्चे, ताकि बच्चा घर में भी वही भाषा सुनेगा, स्कूल में भी वही भाषा सुनेगा, तो क्या होगा, वो चीजों को जल्दी से सीखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, ये तो नहीं हो सकता।
सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है, ये भी नहीं, सदैव समान होती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा कि समान हो सकती है ना। जो बच्चे की घर की भाषा है और जो बच्चे की विद्यालय की भाषा है वो समान हो सकती है। वैसे तो यही कहा जाता है कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके घर की भाषा और स्कूल की भाषा एक होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो समान हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि समान हो, पर हो सकती है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है ना। विस्तृत पठन, गहन पठन, सस्वर पठन, निर्देशित पठन। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गहन पठन, है ना। पंक्ति दर पंक्ति से, है ना, तो किसमें होता है, गहन पठन में। आगे बढ़ेंगे हम। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयां, उसके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण। तो बेटा अगर आपको पढ़ने में जो है वो जो रिक्तता है, जो कमियां रह गई हैं, है ना, तो उनको ज्ञात करने के लिए जो परीक्षण है वो क्या है, निदानात्मक परीक्षण है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। आगे बढ़ेंगे हम। कविता के शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य है आनंद तथा सराहना करना, कविता लेखन की कला सीखना, भाषा अधिगम, व्याकरण तथा शब्दावली सीखना। तो जो कविता के शिक्षण अधिगम का जो शिक्षण अधिगम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आनंद तथा सराहना करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पद्य, गद्य तथा नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। अब ये बताना है कि आपको हमारी कौन सी संवेदना को धार प्रदान करते हैं और हमारे जीवन के कौन से पहलू को समृद्ध करते हैं। पहला भाषिक और सौंदर्यात्मक, दूसरा भाषिक तथा संज्ञानात्मक, तीसरा सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और भौतिक। तो जो पद्य, गद्य और जो नाटक होते हैं वो हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली। अब वह फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, तो इसे क्या कहेंगे। मतलब बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा तो अच्छे से पढ़ लेता है लेकिन उसने फ्रेंच भाषा भी सीख ली है और वो फ्रेंच भाषा भी पढ़ लेता है, तो इसे क्या कहेंगे, कौशल का अंतरण, पठन अंतरण, अधिगम अंतरण, पठन युक्ति। तो इसे क्या कहेंगे, कौशल का अंतरण, है ना। क्या कहेंगे इसे, कौशल का अंतरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौशल का अंतरण। आगे बढ़ेंगे हम। बहुभाषिकता से निश्चित डैश लाभ होते हैं। तो जो बहुभाषिकता है उससे कैसे लाभ होते हैं, भावनात्मक, व्यवहारगत, संज्ञानात्मक, संक्रियात्मक। तो जो बहुभाषिकता है उससे व्यवहारगत लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। बहुभाषिकता है, पहला ऑप्शन जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना, केवल मातृभाषा या घर की भाषा सीखना, मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, या फिर मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना। तो बहुभाषिकता क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, है ना। बहुभाषिकता क्या है कि विद्यालय मातृभाषा से शुरू करके विद्यालय में और भाषाएं जो है जोड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ना, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बालाघात, स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है। अब यहाँ समझने की बात की गई है ना, समझ सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका
श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रवण कौशल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रवण कौशल। आगे बढ़ेंगे हम। जो मंदिरा है वो पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ जैसे वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा क्या है, एक बच्ची है, पहली कक्षा में पढ़ती है। अब वो इस तरीके के वाक्य बोलती है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ। तो अब यहाँ पर ये है कि अब इसमें से बताइए पहला ऑप्शन क्या है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो बेटा जहां कहीं भी आपको केवल दिख जाए ना, तो ये ज्यादातर गलत ही होता है ना। तो ये तो गलत हो गए, तीनों में केवल लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। मातृभाषा में, तो यह कथन पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः असत्य है। तो ये कथन तो पूर्णतः सत्य है कि जो मातृभाषा होती है उसी में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो ये कथन जो है आपका पूर्णतः सत्य है। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। अब इसमें से आपसे क्या पूछा गया है, जिसको नहीं लिया जा सकता है ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जिसको नहीं लिया जा सकता है ना। क्या है पहला ऑप्शन, चयन तथा श्रेणियों में बांटना। दूसरा, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। एकीकृत तरीके से शिक्षण करना। अधिक से अधिक अवसर देना। तो देखो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। तो चयन और श्रेणियों में बांटना तो ठीक है, एकीकृत तरीके से शिक्षण भी ठीक है और अधिक से अधिक अवसर देना भी ठीक है, लेकिन विशिष्ट रूप में पठन कौशल पर ही बल देना है ना, ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें आपसे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यही आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे हम। श्रवण कौशल को सीखने के चरण का जो है वो सही क्रम आपको बताना है। जो श्रवण कौशल है उसको, उसका सही क्रम आपको इसमें बताना है। तो क्या होगा, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थ ग्रहण करना। तो ये तो गलत हो गया ना, ध्वनि का कानों पर पढ़ना ये तो ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अर्थ ग्रहण किया जाएगा और लास्ट में होगा प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे अर्थ ग्रहण पहले आ गया, ये भी गलत ये भी गलत, यहाँ प्रयोग पहले आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना और फिर प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।